दोस्तों बजाज चेतक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो अभी के टाइम में बाय कर सकते हैं। बट ऐसा क्यों है, क्यों बजाज इतनी बेस्ट होते जा रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में क्यों बजाज की गाड़ी को आपको कंसिडर करना चाहिए। पहला तो यहाँ पे डिजाइन एक क्लासिक लुक के साथ आती है, बहुत फ्रेश, और इसके कलर काफी पॉप आउट आपको लगते हैं। प्लस बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ भी आती है। बट इतना भी ज्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक ठाक फीचर्स आते हैं। बट हाँ, इसका एक ऐसा मॉडल भी आता है जिसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, लाइक 5.5 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिलता है। बट टच स्क्रीन वाला कोई भी फंडा नहीं है बजाज चेतक के कोई भी गाड़ी में। हालांकि गाड़ी की जो बॉडी है वो सॉलिड बिल्ड के साथ आती है। अगर इको फ्रेंडली गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं और एक सॉलिड बिल्ड के साथ आपको गाड़ी चाहिए, देन बजाज चेतक एक ऐसी गाड़ी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा बजाज चेतक एक काफी ही एक्सीलेंट राइड प्रोवाइड करता है कोई भी शॉर्ट राइड ट्रिप के लिए। अब ये शॉर्ट राइड ट्रिप क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो आपको एडिक्वेट मिलता है, जिससे आप डेली के यूज के सारी चीजें कर सकते हैं। इवन अगर आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, उसके लिए गाड़ी काफी बेटर है। प्लस एक्सीलेंट राइड क्वालिटी आपके एक्सपीरियंस को और एनहांस कर देता है इस गाड़ी में। प्लस इसका जो प्राइस है वो इस गाड़ी को बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, क्योंकि जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो होती है 96,000 से एंड गोस अप टू 1,56,000। अब इसके बीच में ढेर सारे मॉडल है। बजाज चेतक की 2902, बजाज चेतक की 3201, बजाज चेतक की 3202 एंड एक स्पेशल एडिशन भी है। तो यहाँ पे टोटल 4 मॉडल है जो अभी के टाइम में कंपनी सेल कर रही है। इसके अलावा स्कूटर प्रॉमिस करती है कि वो ग्रेट परफॉर्मेंस, टॉप नॉच फीचर्स, एलिगेंट डिजाइन प्रोवाइड करता है, अच्छा रेंज, एफिशिएंट मोटर, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और आपको हर मंथ कुछ ना कुछ ऑफर्स कंपनी प्रोवाइड करती रहती है, जिससे इनकी गाड़ी डिमांडिंग बनी हुई है। हालांकि पहले बजाज चेतक सबसे जो सस्ती गाड़ी जो बेचता था वो 1,15,000 की थी, तो वो कंपटीशन में नहीं थी उतनी ज्यादा। लेकिन जैसी बजाज कंपनी ने अंडर 1 लाख के अंदर एक गाड़ी इंट्रोड्यूस किया, वैसे इनके सेल्स में सडनली बूस्ट हुआ। हालांकि गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी में सारी चीजें, बिल्ड क्वालिटी एक ऐसा पार्ट है जहां पे अभी के टाइम में बजाज चेतक को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई भी गाड़ी परचेस करते हो, लाइक अगर फाइबर बॉडी है तो उसमें पैनल गैप्स या फिर गिरने के बाद टूटना, स्क्रैच होना, वो छोटी मोटी चीज आपको जरूर देखने को मिलती है। बट जो शाइन आती है पेंट की, वो एक मेटल बॉडी में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। एंड यही चीज हमको बजाज की गाड़ियों में और जो मेटल बॉडी के ऊपर जो पेंट क्वालिटी है काफी अच्छी मिलती है। इसी कारण से इस गाड़ी पे इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब आती है प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में आपको बता चुका हूँ 96,000 से स्टार्ट होती है, गोस अप टू 1.56 लाख रुपीज। अगर मैं इसकी एक मॉडल की बात करता हूँ, उसका ऑन रोड प्राइस अगर दिल्ली की बात करें तो 1,15,000 में बजाज चेतक की ब्लू 3202 आती है 1,15,000 की। उसकी ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगी 1,23,000, मतलब 1,23,000 में आपको बजाज की मेटल बॉडी वाली गाड़ी मिल जाती है। नेक्स्ट इज द मोटर एंड द बैटरी। अब मोटर पे यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जहां पे इस प्राइस पॉइंट में दूसरी कंपनियां BLDC मोटर देती है, जो कि मेरे हिसाब से एक साइड माउंटेड मोटर से बेटर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे बजाज चेतक में आपको मिलता है साइड माउंटेड मोटर, 4.2 किलोवाट का पावर जनरेट करता है, और ये मोटर ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू BLDC मोटर। और यहाँ पे अगर आपका टायर पंचर हो जाता है, तो अगर बजाज चेतक की गाड़ी के टायर को अगर रिपेयर करना है तो आप इजीली कर सकते हो, खोलना बहुत इजी है। वही BLDC वाला जो टायर होता है उसको खोलने में काफी लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक मोटर है पूरे टायर के बीच में, तो काफी लोग हिचकिचाते हैं, काफी लोग कर भी देते हैं। लेकिन अगर उसमें भी कुछ इधर उधर त्रुटि हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक में जितना हो सकता है इलेक्ट्रिकल पार्ट से दूर है, लोकल मैकेनिक खासकर ज्यादा बेटर है। तो बजाज चेतक में ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। प्लस अगर बैटरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो यहाँ पे 2 टाइप की बैटरी है। एक सबसे लोएस्ट वेरिएंट में आपको मिलता है 2.88 किलोवाट आवर बैटरी पैक, और एक आता है 3.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब रेंज की बात करते हैं तो 2.88 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो मॉडल है उसमें आपको 123 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है। दैट मींस आपको 90 से 100 के बीच में एक्चुअल रेंज मिलने वाली है। वही बजाज चेतक की 3.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करते हैं तो उसमें आपको 137 किलोमीटर की रेंज मिलती है। दैट मींस आपको 100 प्लस रेंज तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे 100 प्लस
किलोमीटर एक अच्छा रेंज माना जाता है डेली यूज के हिसाब से। अगर आप लोग बोलोगे कि यार नहीं टीवीएस की गाड़ी भी ले सकते, बट अगेन वो भी BLDC मोटर है, उससे ज्यादा बेटर मोटर आपको बजाज चेतक में मिलती है, साइड माउंटर मोटर मिलती है जो कि उससे लाख गुना बेटर है। नेक्स्ट इज द टॉप स्पीड, बट टॉप स्पीड पे बहुत बड़ा लोगों का ये है कि यार इसमें जो टॉप स्पीड है ज्यादा अच्छी नहीं है। 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। नॉन टेक पैक की बात करते हैं, अगर टेक पैक के साथ जाते हैं तो 73 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, लेकिन अगर हायर स्पेक्स वाले गाड़ी लेते तो उसमें बिना टेक पैक के भी आपको 73 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है, जो कि सिटी राइड के हिसाब से मेरे हिसाब से एडिक्वेट है। क्योंकि मेरे पास भी एक्टिवा है तो मैं 50 तक चलाता हूं, 50-60 इज मोर देन इनफ, उतने में अपनी गाड़ी मस्त स्कूटी चलती है। तो मैं भी यही एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं, सिटी के हिसाब से ले रहे हैं, तो फिर आपकी भी गाड़ी वही 30-60 के बीच में ही चलेगी, उतनी ही टॉप स्पीड पे रहेगी। उस हिसाब से गाड़ी बहुत सही है। सेफ्टी की बात करते हो, ब्रेकिंग की बात करते हो, सेफ्टी में सबसे पहले चीज आती है सस्पेंशन। तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है। अगर लोअर वेरिएंट पे जाते हैं तो ड्रम ब्रेक है, अगर हायर वेरिएंट पे जाते हैं तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन रियर में आपको हर वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। वैसे भी अगर टीवीएस में जाते हैं तो उसमें भी ड्रम ब्रेक है रियर एंड में, बट फ्रंट एंड में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ओला के इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक सेटअप ही मिलता है अंडर 1 लाख की बात करें। एथर की गाड़ी में है, बट एथर की गाड़ी वैसी महंगी है, 1,10,000 से तो स्टार्ट ही होती, तो उसको तो मैं क्या ही बोलूं, उसमें तो डिस्क ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि प्राइस थोड़ा हायर साइड है। अब यहाँ पे बात करते हैं अंडर सीट स्टोरेज की। तो यहाँ पे 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज जो कि एडिक्वेट है, उतना ज्यादा नहीं अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर सीट की बात करता हूं तो ओला की गाड़ी को सब लोग बोलते हैं कि बेस्ट कंफर्टेबल सीट है क्योंकि चौड़ी है, लेकिन डेली राइड के हिसाब से एक कंफर्टेबल सीट की बात करते हैं तो मेरे को बजाज चेतक का पता नहीं क्यों सीट ज्यादा बेटर लगता है, अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपने भी टेस्ट राइड लिया तो आपको भी पता होगा, अगर आपने किया है तो जरूर कमेंट करके बताना कि हमको भी सेम फीलिंग हुई है जैसे आपको फील हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं डिस्प्ले एंड कनेक्टिविटी की। तो देखो यहाँ पे है ना, आपको मिलता है 2 टाइप का डिस्प्ले। पहला डिस्प्ले है टोटली डिजिटल और दूसरा डिस्प्ले है 5.5 इंच का TFT स्क्रीन, बट टच स्क्रीन कहीं पे भी नहीं है। तो ये आपको 2 डैशबोर्ड मिलता है, 2 स्क्रीन मिलते हैं, एक डिजिटल सस्ते वाले में, जो TFT वाला है वो थोड़ा महंगे वाले गाड़ी में आपको मिलता है। उसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीजें मिल जाती है, बट जो डिजिटल है उसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, बस हाँ गाड़ी की इंफॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल फोन पे मिल जाती है। नाउ द लास्ट थिंग इज द टायर। तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में 90/90 सेक्शन का टायर 12 इंच के, और रियर में मिलता है 90/100 सेक्शन का 12 इंच का रियर टायर मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो इस गाड़ी का वेट है वो है 134 kg। हाँ थोड़ा हायर साइड है, अगर ओला एथर टीवीएस की बात करो उससे ज्यादा हैवी है, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पे मेटल बॉडी है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं चेतक गाड़ी क्यों लूं भाई, इससे अच्छा मैं दूसरी गाड़ी ले लूंगा, उसमें रेंज ज्यादा है। अब इस गाड़ी का रेंज भी ज्यादा होता, जिसे आपसे इसमें बैटरी लगी है 3.2 किलोवाट और बैटरी पैक, आराम से ये 150 किलोमीटर का भी IDC रेंज निकाल सकती है। लेकिन मेटल बॉडी के कारण जो वेट है उससे रेंज पे इफेक्ट पड़ता है। अगर चेतक फाइबर बॉडी के साथ होती तो शॉर्ट में लिख के दे सकते हो 150 किलोमीटर की IDC रेंज कंपनी मेंशन करती वेबसाइट पे, बट अगेन मेटल बॉडी है, 134 kg है, तो यहाँ पे रेंज ड्रॉप तो होता है क्योंकि इतनी हैवी बॉडी को खींचने में पावर जितना लगेगा उतना ही ज्यादा बैटरी कंजप्शन होगा। वो चीज देखने को मिलती है बजाज चेतक की इस गाड़ी में। तो इसी कारण से बजाज चेतक इतनी बेस्ट हो चुकी है और इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, और ज्यादा लोग इसलिए भी परचेस कर रहे हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।